मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू बच्चों? आई होप यूर फाइन। सेवन्थ क्लास हम लोग पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण एवं रचना। आपके चैप्टर नंबर 2 था जो कि हमारा परसों कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट हो गया था। आज हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 की तरफ। बच्चों चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो सारे बच्चे अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। कैसे? अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको मालूम है ना, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों की क्लासेस लगेंगी स्कूल के अंदर। वर्क के लिए, वर्क कॉपीज़ के लिए आप लोगों को चेक करने के लिए बुलाया जाएगा और अगर आप लोगों ने वर्क नहीं किया गया होगा तो आपके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दी जाएगी। तो सेवन्थ क्लास आप लोगों के लिए बच्चों रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन बच्चों ने अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो सारे बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लेवे। ओके, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, शब्द विचार। कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3, शब्द विचार। आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लिखित वाक्यों को पढ़िए। रजनी कक्षा 7 की छात्रा है, अंबर दौड़ में प्रथम आया। इन वाक्यों में कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इनसे बने वाक्यों के भी अर्थ हैं। प्रथम वाक्य 6 तथा दूसरे वाक्य में 5 शब्द हैं। ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। ये सभी शब्द किससे मिलकर बने हैं? वर्णों से मिलकर। अभी क्या कह रहे हैं? रजनी कक्षा में 7 की छात्रा है, अंबर दौड़ में प्रथम आया। इन वाक्यों में कुछ शब्द, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इनसे बने वाक्यों के भी अर्थ हैं। प्रथम वाक्य 6 तथा दूसरे वाक्य में 5 शब्द हैं। देखिए कैसे बोला इसने कि प्रथम वाक्य में 6 शब्द है। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6 शब्द। दूसरे में इसने कहा कि 5 शब्द है दूसरे वाक्य में। देखिए 1 2 3 4 5 आया समझ में? ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। वर्णों से बच्चों आपको वर्ण बताए थे ना, कौन से होते हैं वर्ण? ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ अं अह क ख ग घ ग ढ ढ द ध च च च च प फ म म द त द द द थ थ थ थ द त्र ज्ञ और ज्ञानी, खत्म, पूरी कहानी। समझ आया? आगे देखिए, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहा इन्होंने? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों कुछ वर्ण होते हैं जिनको मिलाकर के शब्द बनाए हैं। अब उन शब्दों का जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द। देखिए, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से बने वही शब्द शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। इन वाक्यों के सभी शब्दों के अर्थ हैं, इसलिए ये सभी शब्द हैं। बच्चों वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं, लेकिन वो शब्द उन्हें कहा जाता है जिनका कोई अर्थ निकलता है। आप लोग मान लीजिए कल, भाई कल एक शब्द बन गया तो पता है ना कल किसे कहा जाता है? आने वाले कल को, उसका अर्थ निकल रहा है। अब आप निकाल रहे हैं कनर, कनर, कनर का कोई अर्थ है? नहीं ना, तो ये शब्द गलत है। भाई शब्द वर्णों से मिलाकर के वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द वही कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है? शब्द भेद। अर्थ, रचना, स्रोत, उत्पत्ति और रूप रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। देखिए कैसे बांटा है इसने। शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। बच्चों बिल्कुल सही है। एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं और विलोम होते हैं। एकार्थी शब्द पता है कौन से होते हैं? एकार्थी जिनका जहाँ पर एक ही व्यक्ति या वर्ग समूह की बात की जा रही हो। अनेकार्थी जहाँ पे अनेकों वर्ग समूह की बात की जा रही हो। पर्यायवाची वो शब्द होता है बच्चों जिसका एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हो। पर्यायवाची जिसे कहा जाता है ना, पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं? पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हो। अनेक अर्थ समझते हो ना, मतलब एक वाक्य एक शब्द आपको बोला गया, जैसे मेरा नाम क्या है? मेघा। मेघा मेरे नाम का अर्थ निकलता है। अब मेरे नाम के कितने सारे अर्थ निकलते हैं? मेघ, गर्जन, बादल, घटा, काली वर्षा, वर्षा कहा जाता है ना मेरे नाम के लिए भी ऐसे, क्योंकि मेरे नाम के पता नहीं कितने पर्यायवाची, मतलब मेरे एक नाम के इतने सारे अर्थ निकलते हैं ना, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे देखिए, विलोम। विलोम वो शब्द होते हैं बच्चों जिसका कोई अपोजिट, उल्टा अर्थ निकल रहा हो। मतलब जैसे रात बोला गया तो रात का विलोम क्या होता है? दिन।
होता है ना, उसका उल्टा अर्थ निकल रहा है ना, उसके अपोजिट जाकर। चलिए पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। चलिए एकार्थी शब्द देखते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, अनुराम, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते आदि। इनका बच्चों एक ही अर्थ निकलता है। माता का भाई माँ ही निकलेगा, पिता तो नहीं निकल सकता ना। अनुराम, अनुराम का बच्चों एक जगह विराम हो जाना। पुरस्कार, पुरस्कार प्राइज, एक ही अर्थ है इनका। पत्नी, बच्चों पत्नी के अर्थ होने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पत्नी का पर्याय भी होता है, अर्धांगिनी है ना, अर्धांगिनी, और पत्नी, बेगम, वाइफ, बहुत से अर्थ निकलते हैं इसके। तो देखिए आगे समुद्र, समुद्र बच्चों विशाल समुद्र होता है, समुद्र का अर्थ कोई दूसरा नहीं निकलता, उसे कोई सरोवर या तालाब तो कह नहीं सकते, समुद्र तो समुद्र ही होता है। नमस्ते, नमस्ते का एक ही अर्थ होता है कि बच्चों, एक ही अर्थ होता है ना कि भाई सामने वाले को संबोधित करना। तुम चाहे नमस्ते बोल दो चाहे प्रणाम बोल दो, बात तो वही है, अर्थ तो वही निकल रहा है ना कि आप सामने वाले को सम्मान देते हुए संबोधित कर रहे हैं। आगे देखिए अनेकार्थी शब्द। अब कौन से आ रहे हैं? अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था वे अनेकार्थी शब्द वो जहाँ पर एक से अनेक अर्थ निकल रहे हो। जैसे लाल, रंग, पुत्र, कीमती पत्थर। बच्चों रंग, लाल, लाल रंग भी होता है, पुत्र को भी लाल कहते हैं ना, अरे मेरे लाल आजा रे, बोलते हैं नहीं बोलते। आगे से बताया कीमती पत्थर, एक पत्थर होता है जिसका नाम भी लाल है, उसे एक बहुत कीमती पत्थर कहा जाता है जिसका नाम लाल कहा जाता है। आगे देखिए कर। अब कर के अर्थ निकल रहे हैं बहुत। हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड। कर को हाथ भी कहते हैं, किरण भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं और हाथी की सूंड। बच्चों हाथी की सूंड को भी क्या कहा जाता है? हाथी की सूंड को भी कर भी कहा जाता है। अब इसके आपको ही बताया अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ निकल रहे हैं, ये बात आपको सबको मालूम है कि इस एक शब्द के अनेक अर्थ निकल गए, तो इसे कौन सा बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द। कौन सा बोलेंगे हम इसे? अनेकार्थी शब्द। आगे देखिए अनेकार्थक शब्द का अर्थ है किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। अनेकार्थक शब्द का क्या अर्थ है? किसी शब्द के अनेक अर्थ होना, मतलब बहुत सारे अर्थ होना। अब देखिए आइए कुछ अनेकार्थक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखो बच्चों, दल शब्द दे रखा है, अनेकार्थक शब्द दल। अब दल का अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, जैसे पत्ते को भी दल कहा जाता है, झुंड भी होता है दल, गुट भी दल होता है, और फौज का दस्ता इसे भी दल कहा जाता है। आगे देखिए विधि, कानून, ब्रह्मा और रीति। विधि के कितने सारे अर्थ हैं? कानून भी अर्थ है, ब्रह्मा भी अर्थ है और रीति भी अर्थ है। देखिए क्षेत्र, भूमि, खेत, मैदान, सीमाबद्ध जगह। क्षेत्र, भूमि, खेत, मैदान, सीमाबद्ध जगह, ठीक है। क्षेत्र के कितने अर्थ है देखो। अब गौ, गाय, गाय, स्वर्ग और पृथ्वी। सैनिक का देखो, जवान, युवक और वीर। मधु का देखो शहद, बसंत, शराब। फल का देखिए लाभ, नतीजा, संतान, फल। मित्र का देखो दोस्त, प्रिय और सहयोगी। भानु का देखो विष्णु, किरण और सूर्य। उत्तर का देखिए जवाब, उत्तर दिशा और बाद का। उत्तर को ये भी कहा जाता है कि बाद का। प्रकृति का देखिए कुदरत, मूल अवस्था, स्वभाव। घट का देखिए कम, घड़ा, शरीर और मन। श्री के देखिए कितने अर्थ हैं? सरस्वती, धन और लक्ष्मी। पानी का देखिए जल, मान, चमक। हार का देखिए माला, पराजय। पट का देखो वस्त्र, पर्दा, कपाट और चित्रपट। बच्चों पर्दा हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि भगवान के पट बंद कर रहे हैं, भगवान के पट खुलेंगे, तो पर्दा लगाया जाता है और हटाया जाता है ना, उसे कहा जाता है पट। राग, रंग, गाने का राग और प्रेम। अब राग का देखो बच्चों, राग होती है, राग कहते हैं ना राग से गाओ, तो वो गाने का राग हो गया। रंग को भी राग कहा जाता है और प्रेम को भी राग कहा जाता है। अंक, गोद, नाटक का भाग और संख्या।
गोद, नाटक का भाग और संख्या। शून्य का देखिए आकाश, रिक्त, गिनती का शून्य। गिनती का शून्य समझते हैं 0। आगे देखिए अज। अज का देखिए अर्थ अजन्मा, अज को बकरा भी कहते हैं, अज शिव भी बोला जाते हैं और ब्रह्मा भी बोले जाते हैं। अर्थ देखिए प्रयोजन के लिए, प्रयोजन का भी अर्थ निकलता है। प्रयोजन का मीन्स भी अर्थ है, हेतु का मतलब भी अर्थ है और मतलब का मतलब भी अर्थ है और धन का मीन्स भी अर्थ है। अक्षर, वर्ण और ईश्वर। जीवन का देखिए वायु और जल। सारंग का देखिए मोर, कोयल, मृग। यहाँ से देखिए अब गौ, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। आम का देखिए एक फल का नाम और साधारण। गति के कितने अर्थ हैं? 4, दशा, मोक्ष। भक्ति के पूजा, सेवा, श्रद्धा। घन का बादल, हथौड़ा और घना। काल का देखिए समय, मृत्यु, यमराज और शिव। कुल का देखिए योग, वंश, सारा। दक्षिण का देखो दक्षिण दिशा, दाया, अनुकूल। पतंग का देखो उड़ाने वाली पतंग, सूर्य, पक्षी। सोना, सो जाना और स्वर्ण। रक्त का देखो लहू, लाल, चंदन, केसर। कार्य का देखिए काम, कर्तव्य और व्यवसाय। पक्ष का देखिए 2 सप्ताह, पंख और। बल के क्या अर्थ है? शक्ति, सेना और बलराम। रुचि का देखो इच्छा, प्रवृत्ति और शौक। निशाचर का देखो उल्लू, चोर, सांप और राक्षस। अरुण का बोलिए सूर्य का सारथी, सिंदूर और लाल। श्रुति का देखो कान और वेद। गुण का देखो स्वभाव, रस्सी और शिल। सूत का देखिए धागा और सारथी। कनक का क्या होगा? सोना, गेहूं और धतूरा। अब बच्चों देखिए ये अनेकार्थी शब्द थे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े। अनेकार्थी शब्द कितने सारे निकले हैं, ठीक है। आगे आपके आता है पर्यायवाची, वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, शब्द विचार को घर पर जाकर पढ़ने की कोशिश करना। पढ़ोगे तो शायद तुम्हारे को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैसे तो चैप्टर ईजी है और बहुत ईजी लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है, आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ कोशिश करो, ओके। बाय 7th क्लास।